अभी ट्रेलर है, असली पिक्चर तो अभी आना बाकी है। और सच कहूं तो आज की स्थिति में देश की आर्थिक हालत बहुत खराब है। आप कह सकते हैं एक तरह की इकोनॉमिक इमरजेंसी है। और दोस्तों, जो सबसे बड़ा कड़वा सच है वो ये है कि अगर आने वाले 1.5-2 महीनों में मोदी सरकार, उनका वित्त मंत्रालय, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और जो सिस्टम है, इकोनॉमिक सिस्टम है, अगर ये महंगाई को नहीं रोक पाया तो तेल और गैस तो भूल जाइए, डबल रोटी, मक्खन और दूध जैसे आइटम आबादी के एक बहुत बड़े हिस्से से दूर हो जाएंगे। और दोस्तों, सबसे भयानक स्थिति रुपए के लिए, उस रुपए के लिए जिसके लिए ही सारा स्ट्रगल है। और रुपया जितनी तेजी से लुढ़क रहा है, कमजोर हो रहा है, इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ। रोज रुपए की कीमत गिरती जा रही है। और आज तो बाजार में उस वक्त हड़कंप मचा जब $1 के मुकाबले रुपया 94-95 छोड़िए 96 रुपए 14 पैसे का हो गया। और इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स, खासकर करेंसी एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर महंगाई, इन्फ्लेशन का यही हाल रहा, ऐसे ऊपर जाती रही, तो बहुत जल्द रुपया 100 पार कर जाएगा। और 100 पार करने का मतलब है कमर टूट जाएगी दोस्तों, कमर टूट जाएगी, हमारी भी, आपकी भी। और मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, मैं डरा नहीं रहा हूँ, किसी को डरा नहीं रहा हूँ, हिम्मत से सच बोल रहा हूँ। और दोस्तों, चौंकाने वाली स्थिति ये भी है कि जहाँ देश एक इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा है, जहाँ मोदी खुद आह्वान कर रहे थे, खुद ही बता रहे थे कि हालत खस्ता है, मोदी आज विदेश यात्रा पे चले गए। गर्मी के बीच में यूरोप की यात्रा, वो भी 5 देशों की यात्रा, कई दिन तक की यात्रा। और उधर निर्मला सीतारमण जो वित्त मंत्री हैं, जिन पर सारा दारोमदार है, मोदी जी की फिनेंस मिनिस्टर, वो चुप हैं। पीयूष गोयल कॉमर्स मिनिस्टर, वो भी कुछ नहीं बोल रहे। गृह मंत्री अमित शाह को लेना देना नहीं है। सरकार में कोई भी मंत्री, कोई भी ब्यूरोक्रेट, कैबिनेट सेक्रेटरी से लेकर फाइनेंस सेक्रेटरी तक इस पर कुछ नहीं बोल रहा है, सिर्फ जनता बोल रही है। और जनता क्या बोल रही है? अपना दर्द बयां कर रही है। जो मतलब सरकारी वगैरह नौकरी करते हैं वो तो जान लो अपना मैनेज किसी तरह कर लेंगे, प्राइवेट वाले तो बिल्कुल मैनेज नहीं कर पा रहे हैं इस समय। पैदल चलना पड़ेगा, क्या करेंगे, इतनी महंगाई में हालत खराब है। अब दोस्तों, रुपए का कमजोर होना, बल्कि यूं कहूं रोज कमजोर होते चले जाना अच्छे लक्षण नहीं, बहुत ही खतरनाक संकेत है। और जब रुपए टूटने की बात होती है तो मोदी जी की बात इसलिए होती है क्योंकि यही नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे 2014 से पहले, और जब रुपया सिर्फ 58 रुपए डॉलर के मुकाबले पहुंचा था, तो मोदी जी ने हाहाकार मचा दिया था। कोसने लग गए थे सुबह शाम कैमरे पर मनमोहन सिंह को। सुनिए मोदी जी को। इस प्रकार से रुपया इतनी तेजी से गिर नहीं सकता। अरे नेपाल का रुपया नहीं गिरता है, बांग्लादेश की करेंसी नहीं गिरती है, पाकिस्तान की करेंसी नहीं गिरती, श्रीलंका की करेंसी नहीं गिरती। क्या कारण है? हिंदुस्तान का रुपया पतला होता जा रहा है। अब दोस्तों, रुपया वाकई अगर 100 पार गया तो जरा सोचिए कि देश जो हमारा आजकल मैन्युफैक्चरिंग कम कर रहा है, जहां उत्पादन घटता जा रहा है, कारखाने बंद हो रहे हैं और हम चीन से इंपोर्ट पर निर्भर होते चले जा रहे हैं। ज्यादातर सामान जो हम रोजमर्रा की जीवन में इस्तेमाल करते हैं सब के सब इंपोर्टेड हैं। और तब क्या होगा जब $1 की तुलना में रुपए की कीमत 100 होगी? तब यही होगा कि जो कुछ हम इंपोर्ट कर रहे हैं, मिसाल के तौर पर अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक्स की ही बात कर लूं, तो स्मार्टफोन जो हम इस्तेमाल करते हैं, अगर ये 15,000 का है तो 100 पार करने पे 18,000 का हो जाएगा। इंपोर्ट, सब कुछ इंपोर्ट हो रहा है। मोबाइल फ़ोन भले ही बता रहे हैं कि मेड इन इंडिया है, लेकिन वो मेड इन इंडिया नहीं, सारे कंपोनेंट्स चाइना से आ रहे हैं। आईफोन जो 80,000 रुपये का मान लीजिए है, वो 92,000 94,000 हो जाएगा। लैपटॉप बहुत ही नेसेसिटी है किसी भी दफ्तर के लिए, किसी भी व्यक्ति के लिए, प्रोफेशनल आदमी के लिए। अगर 50,000 का कोई लैपटॉप है तो वो लैपटॉप 58,000 60,000 का हो सकता है। जूते जो हैं वो स्पोर्ट शूज़ एडिडास के या रिबॉक के जो हम पहनते हैं, ये जूते अगर 6-7 हज़ार रुपये के हैं तो ये 7,500 से 8,500 तक के हो सकते हैं। और एसी वगैरह जो है जिसके ज़्यादातर कंपोनेंट्स बाहर से आते हैं, अगर 35,000 का कोई आप एसी ले रहे हैं तो ये 42,000 45,000 तक का हो सकता है। ये स्थिति होगी और ये स्थिति बहुत जल्द होने वाली है। और दोस्तों, सच्चाई ये भी है कि सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स नहीं, गाड़ी, स्कूटर, मोटरसाइकिल नहीं, एसी नहीं, टीवी नहीं,
सब कुछ महंगा होगा। अगर रुपए की कीमत टूटेगी, बहुत कमज़ोर हो जाएगी, उधर तेल और गैस और महंगा होता जाएगा इस युद्ध की वजह से, क्राइसिस की वजह से। फिर डबल रोटी है, मक्खन है, घी है, एडिबल ऑयल है, खाने का तेल है, यहाँ तक कि ओढ़ने पहनने की जितनी भी चीज़ आप सोच सकते हैं, यहाँ तक कि कंस्ट्रक्शन गुड्स जिसमें सीमेंट है, सरिया है, टाइल्स हैं, हार्डवेयर है, फर्नीचर है, सब कुछ महंगा होने जा रहा है। और स्थिति वाकई आप कह सकते हैं भयावह हो सकती है। और इसीलिए आज जनता त्राही त्राही करने लगी, खासकर जो मोदी जी के वोटर हैं वो भी बोलने लगे कि सिचुएशन इज़ नॉट गुड, अच्छी स्थिति नहीं, कमर टूट रही है। ये समय होल्ड किया जाता है, बाकी जो इस तरीके के खर्चे होते हैं जो नेताओं की, कहाँ से पूर्ति, पब्लिक की और हम जैसे टैक्स पेयर्स की, तो जो जेब से निकाला जाता है। तो पब्लिक को सजग होना पड़ेगा और इस सरकार को जो है यहाँ सत्ता से हटाना होगा, नहीं तो ये ऐसा समय ले आएगी, हाथ में कटोरा ले आएगी। हर चीज़ पे रेट बढ़ रहे हैं, सिलेंडर पे, दूध पे, अभी अमूल ने बढ़ाया, उसके बाद फिर और दूधों पे हम सोचेंगे दूसरा दूध ले लें, उस पे भी कल या परसों से उस पे भी रेट बढ़ जाएगा। परेशानी हर जगह ही है। अब दोस्तों, प्रधानमंत्री बनने से पहले नरेंद्र मोदी भले ही मनमोहन सिंह को रुपए की कीमत पर या फिर तेल और गैस के दाम पर कोसते रहे हों, आपने सुना भी, लेकिन सच्चाई ये है कि यही मनमोहन सिंह थे, 2014 तक थे, उससे पहले थे, उस वक्त जो क्रूड ऑयल था 110-111 डॉलर प्रति बैरल था, महंगा था। लेकिन तब भी मनमोहन सिंह तेल जो बेच रहे थे, 1 लीटर पेट्रोल उस वक्त भी 64 रुपए, 62 रुपए, 66 रुपए था। और आज जबकि क्रूड ऑयल 105 है प्रति बैरल डॉलर, तो फिर मोदी जी इतना महंगा पेट्रोल क्यों बेच रहे हैं? मनमोहन सिंह कैसे सस्ता बेच रहे थे, मोदी जी कैसे महंगा बेच रहे हैं, ये खेल क्या है? इस पर मैंने आज जाने माने अर्थशास्त्री और प्रोफेसर अखिल स्वामी, आपको अक्सर कई चैनल्स पे देखते हैं, अखिल स्वामी से मैंने सवाल पूछा, और एक सवाल मैंने आज उनसे और पूछा कि वाकई अगर रुपया 100 पार करता है तो फिर क्या क्या महंगा होगा, ये तो बता दीजिए। सुनिए प्रोफेसर साहब को, सुनिए, बड़ी गहरी रिसर्च है सब्जेक्ट पर। प्रोफेसर साहब, जो पहला सवाल है वो ये है कि रुपए की मैं चाल देख रहा हूँ और रुपया लड़खड़ा रहा है, संभल नहीं पा रहा है और 96 रुपए टच कर गया। मतलब आप सोचिए, $1 96 रुपए के बराबर। अगर ये 100 पार कर गया, रुपया 100 पार कर गया डॉलर के मुकाबले, तो फिर क्या होने जा रहा है हिंदुस्तान में? क्या त्राही त्राही मचने वाली है फिर? दीपक जी, अब ये 96 रुपए में ही त्राही त्राही मच गई है, मेरी सांसें फूल रही हैं। और आप इसके बाद कह रहे हैं 100 रुपए हो जाएगा डॉलर, तो क्या होगा? लग रहा है, उसके बाद लग रहा है। अरे भाई, 92, 93, 94, 95, 96, 100, 96 में ही मेरी सांसें फूल रही हैं अपने देश की अर्थव्यवस्था को जानकर। और अगर इसके आगे और बढ़ेगा और बढ़ेगा, कारण क्या है? देखिए, रुपया कमजोर क्यों होता है? रुपया इसलिए कमजोर होता है, और ये ट्रेड साइकिल कैसे इसको एडजस्ट करती है। भाई, जब आपके इंपोर्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, जब आप डॉलर बहुत ज्यादा खर्च करते हैं, तो डॉलर बाहर जाता है। जब आप एक्सपोर्ट करते हैं तो आपका डॉलर अंदर आता है, उसी से एडजस्टमेंट होता है। तो इसका मतलब यह है, आप अमेरिका से आयात कर रहे हैं, जितना ऑयल था आपके पास वो आप पहले, रूस आपको रुपए में देता था, ईरान आपको रुपए में देता था, आपने उसको भी डॉलर में कन्वर्ट कर लिया और अमेरिका के कथनानुसार आप तेल जो है डॉलर में खरीद रहे हैं। तो डॉलर ज्यादा जा रहा है, इसलिए रुपया कमजोर हो रहा है। प्रोफेसर साहब, ये तो आपने बता दिया कि रुपया कमजोर है, टूट रहा है और टूटता ही चला जाएगा और 100 के पार जा रहा है, ये प्रोफेसर साहब आप भी मान रहे हैं। अगर 100 रुपया या मान लीजिए 101 रुपए $1 की कीमत हो गई, इतना रुपया कमज़ोर हो गया, तो ये जो चीज़ें हम इंपोर्ट कर रहे हैं चाइना से, अमेरिका से, बाहर से, यहाँ तक कि दाल भी अब तो इंपोर्ट हो रही है, एडिबल ऑयल, खाने का तेल है, वो भी इंपोर्ट हो रहा है, पाम ऑयल वगैरह है, मोबाइल फ़ोन हैं, फिर और घरेलू सामान हैं, चाहे मिक्सी हो, चाहे फिर एसी हो, चाहे फिर पंखे हो, चाहे फिर बैटरी हो, सब कुछ तो हम इंपोर्ट कर रहे हैं। महंगाई का आलम फिर क्या होगा, मैं ये जानना चाह रहा था। देखिए दीपक जी, महंगाई भयंकर रूप से बढ़ेगी और महंगाई उन लोगों के लिए असहनीय हो जाएगी जो गरीब हैं, और हमारे देश में 90% लोग ऐसे हैं जो गरीब हैं। तो हर चीज महंगी हो जाएगी, केवल वो चीज नहीं जो आप आयात कर रहे हैं, क्योंकि तो आयात तो आप तेल भी कर रहे हैं। मक्खन भी महंगा हो जाएगा, हर चीज, डबल रोटी, मक्खन, सेव जो आप खा रहे हैं, दाल, प्लास्टिक के सामान, फर्टिलाइजर, हर चीज महंगी हो जाएगी। ओके,
मतलब फर्टिलाइजर भी तो इंपोर्ट कर रहे हैं आप। खाने पीने की चीजें भी महंगी हो जाएंगी, खाने पीने की चीजें महंगी हो जाएंगी, फर्टिलाइजर भी आप इंपोर्ट कर रहे हैं, आप प्लास्टिक के कंपोनेंट्स, आप पीवीसी कंपाउंडर रेजिन्स भी इंपोर्ट कर रहे हैं, आप फार्मास्यूटिकल्स के जो बाकी रॉ मटेरियल्स है वो भी इंपोर्ट कर रहे हैं, आप दवा भी महंगी जो भी होगी। चीज, हर चीज महंगी हो जाएगी। अच्छा, जो चीज मान लीजिए आयात नहीं भी हो रही है, देश में भी उसका प्रोडक्शन हो रहा है, अगर तेल महंगा हो गया और 85% तेल आप आयात करते हैं, अगर तेल महंगा हो गया, जैसे अब 3 रुपए आपने डीजल और पेट्रोल और सीएनजी समय बढ़ा दिया, अब आप कल से दाम देखिएगा क्या होगा, हमारे देश के उपभोक्ताओं पे क्या असर पड़ेगा। दूध के दाम आपने बढ़ा दिए तो दूध तो इंपोर्ट नहीं होता भाई, दूध तो इंपोर्ट नहीं होता ना, दूध तो हिंदुस्तानी में पैदा होता है, लेकिन दूध के दाम आपने क्यों बढ़ाए? हार्मोज से तो नहीं आता, लेकिन दूध के दाम आपने बढ़ा दिए। हर चीज के, फार्मास्यूटिकल्स के, आप किसी भी उपभोक्ता से पूछिए, फार्मास्यूटिकल्स के दाम पिछले 2 महीने के अंदर 30% बढ़ गए हैं। ओके। तो फर्टिलाइजर आपका इंपोर्ट होता है, फर्टिलाइजर जब इंपोर्ट होता है और वो नहीं आ पा रहा है या महंगा आ रहा है, तो आपका देश का जो किसान है, अभी तो यूरिया आप देखिएगा, खरीफ का जब सोइंग होगी और फर्टिलाइजर की शॉर्टेज होगी, उसके बाद फूड ग्रेन की भी आपके यहाँ शॉर्टेज हो जाएगी, तो वो चीज तो महंगी होंगी ही होंगी। जो आयात हो रही है वो भी चीज महंगी होंगी जो आयात नहीं हो रही, हर चीज महंगी होगी। जैसे साबुन है, शैम्पू है, कॉस्मेटिक का बहुत सा सामान है, बहनों के बहुत से सामान है, नेल पॉलिश वगैरह, लिपस्टिक वगैरह, ये सब तो हिंदुस्तान में ज्यादातर बनता है, तो ये क्यों महंगा होगा? नहीं, महंगा इसलिए होगा कि उसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाएगी। भाई आप सोचिए ना, अगर ऑयल आपका जब 60 रुपए डॉलर पे खरीदते थे तो 60 रुपए देते थे $1 तेल की कीमत का, अब आप 96 रुपए दे रहे हैं, 1.5 गुने दाम बढ़ गए ना, केवल डॉलर के मजबूत होने से और रुपए के कमजोर होने से। इसका मतलब यह है कि जब आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ेगी, जैसे अभी तक 3 रुपए बढ़ गई, अब आप जब टैक्सी में जाएंगे या अपनी कार में तेल डलवाएंगे तो दाम आपके बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे? तो जो भी आपके घर में फल भी देता है, जो देश में ही निर्मित होते हैं, सब्जी भी देश में ही निर्मित होती है, लेकिन वो ये कहेगा साहब हमने तो बेंगलोर से टमाटर मंगाया है, पहले वो आता था 25,000 रुपए में, अब आ रहा है 28,000 रुपए में, 3,000 रुपए तो हम आप ही से लेंगे, जो सरकार हमसे लेती है हम भी आपसे लेंगे। तो इंपोर्टेड चीज और भारत के अंदर उत्पादन हुई चीज के भी दाम बढ़ेंगे, हर चीज के दाम बढ़ेंगे।